वहां की काउंसिलर बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं। उनको शर्म नहीं आता कि वो लोग जब बार बार हमारे हिंदू आस्था को जब ठेस पहुंचाती है, उनको ये करके मिलता क्या है। हम जब गौ माता को अपना आदर्श मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे पूर्वज गौ माता को शुरू से ही अपना आदर्श मानते हुए आए हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो सब दृश्य हम लोग देखते थे आज से महीने 2 महीने पहले, आज हम बंगाल के कई इलाकों में, चाहे वो कलकत्ता हो, मोथाबाड़ी, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे विभिन्न जगहों में हिंदुओं के साथ नरसंहार, उनके देव देवी के मूर्तियों को तोड़ना, मंदिर में पत्थर छोड़ना, यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अमल में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोच रही है उनको 30% वोटर जिसने वोट देकर उनको मुख्यमंत्री के पद में बैठाया है, जिंदगी भर उनको वही 30% वोटर्स काम आने वाला है। हमने मोथाबाड़ी में जो देखा, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, रामनवमी में जो पत्थर छोड़कर मारा गया, हमारे कलकत्ता के महेश तला में भी सेम चीज हमने देखा। मंदिर के सामने जो हमारे तुलसी, जिसको हम लोग माँ के तरह आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी का पेड़ जो था उसको भी फेंक दिया ममता बनर्जी के सरकार के अमल में। तो हम जैसे जो जितने भी नागरिक हैं, साधारण पब्लिक ममता बनर्जी से ये गुहार करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर्फ 30% मुसलमान वोटरों ने वोट देकर उसको मुख्यमंत्री के आसन में बैठाया है, या यहाँ सभी जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वोट देकर उसको मुख्यमंत्री बनाया है। आज यहाँ पर गुंडा मस्तानों की जो एक राज्य दिख रहा है। हमने बीरभूम में क्या देखा, बीरभूम में वहाँ का जो नेता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है टीएमसी का, उन्होंने पुलिस प्रशासन को फोन करके धमकियां दी। उन्होंने पुलिस प्रशासन के माताओं को, उनकी बीवी को रेप करने का उनको थ्रेट दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक सिर्फ उनके घर में नोटिस भेज रहे हैं, गिरफ्तारी का अभी तक उनके पास वारंट तक नहीं आया है। तो क्या हो रहा है ये पश्चिम बंगाल में? क्या पश्चिम बंगाल गुंडा मस्तान लोगों के हाथ में चला जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद का पश्चिम बंगाल रह चुका है अभी भी? स्वामी विवेकानंद जी का पश्चिम बंगाल अभी भी रहा है, या ये गुंडा मस्तानों के हाथों में चला गया है? हमारा प्रश्न है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। उनके नेता मिनिस्टर मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं कि हिंदुओं को काटकर हम लोग भागीरथी में फेंक देंगे। उनके नेता मिनिस्टर और मेयर वो लोग बोलते हैं कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बना देंगे, कलकत्ता के स्पेसिफिक 2-3 जगहों को बोलते हैं वो मिनी पाकिस्तान बना देंगे। तो आज पश्चिम बंगाल और पूरा कलकत्ता किस दिशा में जा रहा है? यहाँ के बंगाली, यहाँ के सभी सनातनी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड रोड में हिजाब पहनकर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म को जन्म दिया है वो नोंगला धर्म है, वो गंदा धर्म है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30% वोट को खुश करने के लिए सर पर हिजाब पहनकर वो नमाज पढ़ती है और खुद को प्रमाण देती है कि वो एक ब्राह्मण परिवार की महिला है। हमारे धर्म में जो भी ब्राह्मण परिवार का हो या किसी भी धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी श्रेणी के जो लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, या किसी भी धर्म के लोग हो, वो उन्हें प्रमाण नहीं देना पड़ता है कि मैं इस धर्म का हूँ। उन्हें हिजाब पहनकर वो सिर्फ जो 30% की मुख्यमंत्री बनकर रह चुकी हैं, उनको आने वाले दिन में यहाँ की जनता जवाब देंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यहाँ पर सांप्रदायिक उस्कानी दे देकर या मुसलमानों की जो मुख्यमंत्री बनने का अपना जो चरित्र दिखा रही हैं, ये गलत है। यहाँ के सनातनी हिंदू भाई भी डरते किसी के बाप से नहीं है, सभी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सभी श्री राम के भक्त हैं। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस अगर हटा दिया जाए तो हम भी दिखा देंगे, हम भी ऐसे लेक्चर दे सकते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस प्रशासन को पश्चिम बंगाल में हटा दिया जाए तो हमारे यहाँ के सनातनी जितने भी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे हिंदू देव देवी के ऊपर जितना भी अपमान हो, हिंदू और सनातन जो धर्म है, इस धर्म के जितने भी लोग हैं, ये लोग पीस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये लोग शांति चाहते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अमल में छोटे छोटे इशू को लेकर जो हम देख रहे हैं, चाहे वो पाक सर्कस में हो, पाक सर्कस में बच्चे मुस्लिम लड़के लोग बोलते हैं कि कलकत्ता को शाहीन बाग बना देंगे, सीएए के खिलाफ में यहाँ पर सरकारी दफ्तरों को आग लगाया जाता है, रेलवे के जो स्टेशन है वहाँ पर आग लगाए जाते हैं। आखिर किस पश्चिम बंगाल में हम लोग रह रहे हैं? जानना चाहता है ये पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे भारतवर्ष की जितने भी जनता है, वो जानना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री चाहती क्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो वहां से भागे,
अब भारत में ही रह के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तब हिंदू कहाँ जाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल के जितने भी हिंदू हमारे जो धर्म के लोग हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक से प्रश्न कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया आईडी पे वो लोग कमेंट करते हैं कि हम लोगों को बचाइए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ एक धर्म का होकर रह चुकी है, बार बार वो लोग गुहार लगा रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल किस दिशा में जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मानसिकता के लोग के ये पश्चिम बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जी का पश्चिम बंगाल है, या ऐसे गुंडा मस्तान ये जो अनुब्रतो मंडल या ये जो फिरहाद हकीम जैसे जो चोर लुच्चे गुंडे ये लोग जो अभी बड़े बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, इनका पश्चिम बंगाल है? जानना चाहता पश्चिम बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल पुलिस को क्या कहना चाहिए कि ये जो महेश तला वाला घटना पे हम लोग पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रशासन की जो नीचे श्रेणी के जितने भी कर्मी हैं, मैं उन सभी के लिए मेरे मन में बहुत सद्भावना है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ 2 दिन पहले जो महेश तला में हुआ। आज बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, जो लोग एसी के घर में बैठ के जो लोग ड्यूटी करते हैं, मैं नीचे स्तर के जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने भी छोटे कद के जो लोग पुलिस प्रशासन है, जो लोग सिपाही हैं, उनसे मैं आवेदन करूंगा, ये ऊपर तला के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, ये लोग सिर्फ ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं। ये लोग सिर्फ ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं। कभी भी आप लोगों के समर्थन में ये लोग नहीं उतरेगा, आप लोगों को मरता छोड़ देगा। महेश तला में हमने वही देखा है, पुलिस प्रशासन के 11 गाड़ियों को ये जिहादी मानसिकता के लोगों ने फूंक दिया, आग लगा दी। कई कार्यकर्ता, कई कर्मियों को, कई पुलिस प्रशासन के छोटे स्तर के कर्मियों को मारपीट किया गया, सर फोड़ दिए गए। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? लाल बाजार क्या कर रही है? जवाब नहीं है इनके पास। ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहकावे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑर्डर सिटी पे काम करती है। चाहे यहां पर जितने भी दंगे मच जाएं, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर क्वेश्चनिंग करती है। और यहां पर जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग बस ममता बनर्जी को अपना आदर्श, अपना सम्मान मानती है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी मुख्यमंत्री बनकर रह चुकी हैं। कलकत्ता में देखा गया पीने के पानी के नल से रक्त भरा पानी आ रहा था। कलकत्ता किस तरफ जा रहा है? देखिए, हमारे ऊपर जब प्रश्न उठा, आज करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। 2 करोड़ 30 लाख हिंदू सनातनी भाई जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, वो लोग हम जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को समर्थन करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। आज कलकत्ता में जो दृश्य हमने देखा है, यही दृश्य बांग्लादेश में हमने देखा था। आज हम मेरे घर के लोकल एरिया में, जिसको केला बागान बोला जाता है, चौरंगी विधानसभा अंतर्गत 44 नंबर वार्ड में, वहां की काउंसिलर बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं। उनको शर्म नहीं आता कि वो लोग जब बार बार हमारे हिंदू आस्था को जब ठेस पहुंचाती है, उनको ये करके मिलता क्या है? हम जब गौ माता को अपना आदर्श मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, हमारी माताएं, हमारे बहनें और हमारे पूर्वज गौ माता को शुरू से ही अपना आदर्श मानते हुए आए हैं, उसको काट कर आप लोग रास्ते में फेंक देंगे और उनके खून के ऊपर से हमें खून की नदी से हमें घर जाना पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल की ये चीज़ हम लोग पश्चिम बंगाल में होने नहीं देंगे। इससे पहले किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई होगी। हमने जाकर हमारे हिंदू संगठन की तरफ से हाई कोर्ट से लेकर बड़े बड़े वकील तक बड़े बड़े जगहों पर हमने कंप्लेन किया है। आने वाले दिन में अगर ऐसी दृश्य कलकत्ता जैसे पवित्र स्थान में इन जैसे लोगों ने किया, तो हम लोग कोर्ट में जाकर मुलाकात करेंगे, थाने में जाकर बात करेंगे। क्योंकि ये टीएमसी के जो लोग हैं, टीएमसी के जो काउंसिलर है, ये लोग सिर्फ माइनॉरिटी वोट को टारगेट करके आज अपने गद्दी में बैठी हुई हैं। आज वहां की काउंसिलर बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, बोल रही है बकरे को काटकर वहां पर खून फैलाया गया था, घर के अंदर फैलाया गया था। आज 37 नंबर वार्ड में जाकर देखिए, जोड़ासांको विधानसभा में वही दृश्य था। क्यों हो रहा है ऐसा? बांग्लादेश में जो दृश्य हम लोग देखते थे, आज कलकत्ता में हमें क्यों देखना पड़ रहा है? हम मानते हैं हमारे भी पूजा में भी कुछ पाठाओं की बलि दी जाती है, तो क्या रास्ते में इस तरह से रक्ताक्त जो हम लोग देखे हैं, रक्त भरा जो बन्ना निकल रहा था, जो पूरा नदी बह रहा था, क्या ऐसा दृश्य हमने कभी हमारे पूजा में, हमारे पर्व में कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा है। जब कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पता था कि एक दिन पहले बारिश होने वाली है, तो वहां पर साफ सफाई का व्यवस्था क्यों नहीं किया था? हम प्रश्न करना चाहते हैं फिरहाद हकीम से। फिरहाद हकीम जैसे लोग, जो लोग पब्लिक के लिए काम नहीं करते हैं, अब बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि मिनी पाकिस्तान बना देंगे, और बोलते हैं कि मुसलमान धर्म में जो लोग जन्म नहीं हुआ है वो लोग अभागी हैं। तो क्या आप मुसलमान और हिंदू करने के लिए आप मेयर बने हैं? आपको पता भी है कि मेयर के पद में आज से करीब 50 वर्षों पहले कौन बैठा था? आपको जनता जवाब देंगी।
आप सावधान रहिए, आपको जनता जवाब देगी। लोग आपको वोट देकर, टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर लोग काम करने के लिए यहाँ पर उसको गद्दी में बैठाया था, ना कि सांप्रदायिक उस्कानी के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक दल है। हमारे किस नेता ने बोला है कि मुसलमान को मार देंगे? हमारे किस नेता ने मुसलमान को अपमानित वर्ड बोला है? जबकि तृणमूल के गुंडे मस्तान नेता लोग मंच में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं कि हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं को काटेंगे। उनकी नेता नेत्री लोग हमारे शिव जी का जो लिंग है उसमें कॉन्डम पहनाता है और उसके बाद वो नेत्री बन जाती है, एमपी बन जाती है। महुआ मित्र हमारी काली माँ के ऊपर अब शब्द बोलती है कि वो दारू, उनके ऊपर दारू चढ़ता है। ऐसी नेताओं और ऐसी नेत्रियों से पश्चिम बंगाल की जनता अवगत रहे और सावधान रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस अक्सर सवालों में, विवादों में घिरी रहती। कभी देखा जाता है उड़ के लात मारा जाता है पुलिस को, कभी गाड़ी जला दिया जाता है, कभी थाना फूंक दिया जाता है, फिर भी पुलिस क्यों समर्थन करती है? बोल रहा हूं ना, मुझे तकलीफ होती है इस बात पे कि कलकत्ता पुलिस के हाथों को किसने बांध के रखा है। आज नीचे श्रेणी के जो भी पुलिस प्रशासन है, हमने हावड़ा में भी कुछ वर्षों पहले देखा था, लुंगी बाहिनी आकर पुलिस प्रशासन को पीछे से उड़कर मार रहे थे। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? आज महेशतला में पुलिस को मारा जा रहा है। आज बीरभूम में पुलिस प्रशासन को टीएमसी का जो गुंडा मस्तान जेल खाटा जो असामी अनुब्रतो मंडल, वो पुलिस प्रशासन को धमकी दे रहा है, मारने का धमकी दे रहा है, उनके परिवार के लोगों को रेप करने का धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन के पास हिम्मत नहीं हो रहा है कि उनको अरेस्ट करके उसको जेल में हवालात में रखेगा। ये ममता बनर्जी का बंगाल है, ये बांग्ला नहीं। बांग्ला को खत्म करने का जो षड्यंत्र ये टीएमसी कांग्रेस जो कर रही है, हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो नेता हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संगठन को सफल करने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो लोग पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश कभी होने नहीं देंगे, कभी होने नहीं देंगे।